अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। एक बार फिर मैं लेकर आ गई हूँ कॉफ़ी विद राहत की न्यू एपिसोड। औरत को सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि वो बहुत नाजुक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर औरत को सही प्यार, तवज्जो और रिस्पेक्ट दी जाए तो वो पहाड़ों को भी हिलाने की ताकत रखती है। वो चाहे माँ हो, बेटी हो, बीवी हो या एक बिजनेस वुमेन हो, वो जो भी किरदार निभाती है बहुत ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाती है। इसीलिए शायद वो अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करने का बेड़ा उठाती है उसमें हमेशा कामयाब होती है। आज की हमारी गेस्ट एक ऐसी ही खातून है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र एज अ फैशन डिज़ाइनर स्टार्ट किया और आज वो कामयाबियों की बुलंदी को छू रही हैं। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से और सुनते हैं उनकी कामयाबियों की कहानी उनकी ही ज़ुबानी। मिलते हैं सैम अली डाडा से। अस्सलाम वालेकुम सैम, वेलकम टू कॉफ़ी विद राहत। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम राहत, आप कैसी हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सैम, और बहुत अच्छा लग रहा है आज इतने दिनों बाद आपको देख के, वो भी मेरे शो पर। एक बार पहले हम मिले थे, वो मेरा फैशन शो था, और आज आप मेरे टॉक शो पे मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे आपको देखकर यहाँ पर। तो सैम, हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल अपने शो का। राहत। जी जी। और मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं जिस सैम अली डैडा से मिली थी 10 साल पहले, वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर थी जिसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की कलेक्शन थी, जो फैशन शोज़ में पार्टिसिपेट करती थी। तो पहले ये बताएं कि आपने अपना जर्नी एज़ अ फैशन डिज़ाइनर कब स्टार्ट किया, कहाँ से लाइफ स्टार्ट की, क्या एजुकेशन हासिल की थी, और मैं चाहूँगी आप पूरा अपना बताएं। जी, बहुत शुक्रिया राहत। मैंने मेरी वैसे तो एजुकेशन जो थी वो कॉमर्स की थी, बट ये था कि क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा जो था इंटरेस्ट, या आप कह लें, या जो मैं आई वाज टू मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स आर्ट्स, तो मैंने हम्म। एक आर्ट गैलरी बनाई और उसमें एक सेक्शन था क्लोथिंग का, जिसमें हम्म। हम डिफरेंट आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट देते थे, और उनके जो भी एक किसी वाटर कलर में किसी के पेंटिंग्स हैं या कुछ इस तरह से हैं, उनको हम कुर्तों पे डेवलप करके, तो वो एक हमने एक चीज स्टार्ट की, और ये मैं बात कर रही हूँ 2005 की, मोहागनी आर्ट गैलरी के नाम से। और आप ये समझिए कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस पूरे गैलरी के अंदर जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट जो था, जो बहुत अच्छा गया, सस्टेनेबल रहा, और लोगों ने बहुत अच्छा और खूबसूरत फीडबैक दिया, वो हमारा उस फैशन सेगमेंट का होता था। तो ग्रेजुअली उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने पहले लोकल मार्केट में स्टार्ट किया। इनिशियली वी स्टार्टेड विद प्रेट, और प्रेट के साथ साथ फिर आपको पता है कि जब आप ज्यादा फैशन में इन्वॉल्व होते हैं और आप उसको सस्टेनेबल मॉडल बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको फाइनली आपको जो है वो लग्जरी साइड पर और आपको फॉर्मल साइड पर आना पड़ता है। उसमें मेरी गुड लक ये हुई कि मेरा ताल्लुक जो था वो बहुत ज्यादा अच्छा और खूबसूरत रहा, जैसे इंटरनेशनल लोगों के साथ। अगर आपको याद हो तो हमने जो एक फैशन शो दोहा में आपकी विसादत से किया था, मर्सिडीज बेंज के इश्तराक के साथ, इट वाज अ मैसिव हिट, बिकॉज यस, उसके बिल्कुल। अंदर पूरा एक क्रॉस कल्चर आपने एक एम्बियंस दिया था। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि आज जो दोहा है और जो आज जो कतर है, वो आप लोगों का जो वो विजन था उस वक्त आपने वो देख लिया था। और बिल्कुल। और उस वक्त नई नई, आपको याद होगा कि वो बिड भी हुई थी कि 2024 में, या जब भी ये एक वर्ल्ड कप होगा और दोहा में होगा, और ये मैं 2014 की बात कर रही हूँ। तो बिल्कुल, उस और जब वक्त आप वहां आई पे थी क्या मुझे वो भी था। याद है, आपने बोला कि मुझे मिलने के बाद मैं सोच रही थी मर्सिडीज बेंज फैशन की जो डायरेक्टर होगी कोई औरत होगी। आप तो बहुत छोटी सी निकली। मुझे याद है आपके कमेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल, और हम बहुत इम्प्रेस हुए कि आपका वहाँ पे जिस तरह चेंबर ऑफ कॉमर्स में ट्रेड बॉडीज के साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, रीजनल पार्टनर्स के साथ, और आप सबको साथ लेके चल रही थी। तो बिल्कुल। इस तरह आप जैसी शख्सियात की वजह से मुझे अपने ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल पे भी मुतारफ करने का मौका मिला, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, एंड वी डिड फैशन शोज ऑल ओवर द वर्ल्ड. We हम्म। were completely into bridals. Then we started taking by appointment only. फिर आहिस्ता आहिस्ता कोविड के बाद से, क्योंकि मेरी पूरी मार्केट जो थी वो पाकिस्तान से बाहर थी, तो जब कोविड हिट किया तो फिर हमें हम्म। अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि हम अपने ब्राइडल वेयर को और अपने कस्टमाइज्ड जो हमारे डिजाइन थे उनको ऑनलाइन हम्म। केटर नहीं कर पाते थे। तो ओके। फिर हम स्ट्रेटेजी चेंज करते गए।
जी। अच्छा, तो सैम आपने फ़ैशन डिज़ाइनिंग जो की, आपने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की कोई ख़ास एजुकेशन या तरबियत हासिल की थी, या गॉड गिफ्टेड हैं आप माशाल्लाह से? तो आपने इतने अच्छे-अच्छे जो डिज़ाइन प्रेड के जो बनाती थी, वो सारे आपके अपने होते थे विदाउट एनी सपोर्ट लाइक? जी, राहत मैं आपको बताऊँ कि हर बिज़नेस के अंदर दो दो एस्पेक्ट, क्योंकि तमाम बिज़नेसेस एक जैसे ही होते हैं, अगर आप उसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बिल्कुल। तो आई वाज़ गुड इन मेकिंग गुड स्ट्रैटेजी, गुड मार्केटिंग, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन हम लोग कोशिश ये करते थे कि हम एक ऐसी टीम डेवलप कर लें कि हुँ, जो कि एक क्रिएटिव साइड पे रहे, जिसमें कुछ डिज़ाइन्स आते रहे। मुझे इलस्ट्रेशंस का शौक था, तो हम इलस्ट्रेशंस बनाते थे और फिर उसको हुँ, कि किसका रिजल्ट जो है या मार्केट में जो पेनिट्रेट ज्यादा चीज हो रही है अच्छी, हुँ, उसको किस तरह आगे लेके जाया जाए। तो ओके। इट वाज गुड टाइम, इट वाज नॉट दैट डिजिटल टाइम पीरियड द वे इट इज राइट नाउ। तो उस वक्त बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, जब तक हुँ, हुँ, मार्केट में जाता उसका रिस्पॉन्स इन पर्सन आता था हमें। तो हुँ, उसकी अपनी भी आप समझ सकते हैं कि एक खूबी होती है कि आपको मार्केट पे ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हुँ, वो सब कुछ ऑनलाइन नहीं हो रहा होता, आपको बल्कि फेस टू फेस फीडबैक मिल रहा होता है। तो मैं हुँ, यही समझूंगी कि मेरी जो एजुकेशन या मेरी जो ट्रेनिंग हुई, वो डायरेक्ट हैंडलिंग विद द कस्टमर्स हुई, कि जिनको ओके। पसंद था मेरा पेन पढ़ना और उन्होंने गाइड किया। और फिर देन वी वर completely working as per the rules and regulations of the market strategy. ओके, सो आपके लिए ये कहना मेरे ख्याल में बेहतर होगा, आपने पहले स्विमिंग सीखी नहीं, आपने कहा पहले पूल में कूद पड़ो, फिर डायरेक्शंस हाथ जी, पाँव चलाएंगे हमें तो पता चलेगा कि किस तरह से हमने बचना है, किस तरह से हमने निकलना है। एग्जैक्टली वो वाला सीन आपके साथ हुआ है कि आप फील्ड में आ बिल्कुल। गई, फिर आपको इनसाइट्स पता चली, आप सीखती गई और आपने तो कितने एज अ फैशन डिजाइनर 10 साल आपने काम किया और मोर मोर देन दैट? आई थिंक आई स्टार्टेड इन 2005, और 2005-6 में स्टार्ट किया था, और आई थिंक जब कोविड हिट हुआ था 19 में, 18 में तो नहीं, 19-20 के बीच में, देन आई स्टॉप्ड इट। जी, ओके, ऑलमोस्ट मोर देन 15 इयर्स आई थिंक, अगर बोलें तो। मोर देन 15 years। तो तो अगर ऐसा आप ये समझे कि आप एज अ डिजाइनर, आपकी पूरी सोच, आपका लाइफस्टाइल, आपका हल्का है बाप, आपके दोस्त, वो सब वही कम्युनिटी रहती है। तो हुँ, फॉर मी इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू टेक अ बैक सीट फ्रॉम दिस, बट देन आई ट्राई टू इंडल्ज माई सेल्फ इन ब्रांड बिल्डिंग, ताकि कि जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, हुँ, उनको हम इनकरेज करें और उनको हम बताएं कि किस तरह वो एक ग्लोबल हुँ, मार्केट के अंदर अपने आप को प्ले कर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो जब आपने एज़ अ फैशन डिज़ाइनर स्टार्ट किया था, वो तो आपको एक शौक भी था, लेकिन कोई ख़ास कोई ऐसा फैशन डिज़ाइनर था, सेलिब्रिटी डिज़ाइनर, जो आपकी इंस्पिरेशन बना, जिसको देख के आपने सोचा कि येस, मैं कर सकती हूँ और मुझे इस फ़ील्ड में आना चाहिए? मुझे लगता है कि सब फैशन डिजाइनर्स जो होते हैं, उन सब का अपना अपना एक स्टाइल होता है। आपको हर एक से डिफरेंट टाइप की आप उनसे वो आप ये समझ लें इंस्पिरेशन लेते हैं। हुँ, जिस तरह मारिया बी का था, तो उससे मेरा ज्यादा जो कांटेक्ट रहता था, आई आई रियली लाइक्ड हर बिजनेस स्ट्रेटेजी, हाउ हुँ, टू एक्सपैंड बिजनेस, हाउ टू गो इनटू द फ्रेंचाइज। हुँ, उसने एक बिल्कुल नई लुक दे दी। उसको क्रिएटिविटी तो अपनी जगह थी, लेकिन एक हुँ, उसको मैसेज के लिए प्ले किया जिस तरह से, एंड हुँ, देन शी अंडरस्टूड द साइकी ऑफ मैसेज। हुँ, बट ऑन द अदर हैंड, HSY के जो कपड़े थे, या अभी भी जो मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, वो क्रिएटिविटी होती है। हुँ, विद वेरी स्मॉल चेंजेस एंड ऑल दैट ही कैन क्रिएट मैजिक। तो हर हुँ, डिजाइनर, मुझे ये दो डिजाइनर्स का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि मैंने इनके साथ इंटरनेशनली काम भी किया, एंड आई हैव हुँ, सीन द काइंड ऑफ एफर्ट दे पुट हुँ, बैक स्टेज। तो हुँ, और वो किस तरह एक वो मैजिक क्रिएट कर लेते हैं। और अगर आजकल के दिनों में आप पूछें, तो मुझे अली ज़िशान का काम बहुत पसंद आता नो है, डाउट बिकॉज अली अगेन ही ज़िशान के, हाँ, जी, ही क्रिएट सम होल स्टोरी, और वो बड़ी हुँ, मेहनत उसमें लगती है कि आप अपना बिल्कुल, कॉन्सेप्ट रैंप पे कैसे देते हैं। उसमें कभी कभार पब्लिक सर्विस मैसेज भी वो देता है, कभी वो हुँ, कोई स्टोरी बिल्ड कर देता है जो आपकी सोसाइटी के साथ रिलेट भी करती है। सो बिल्कुल, आई लाइक फैशन विद क्रिएटिविटी, विद द पर्पस टू पेइंग बैक टू द कम्युनिटी एज वेल। तो ये डिफरेंट बिल्कुल। मॉडल्स मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त।
तो आपने एज अ फैशन डिज़ाइनर प्रेट वेयर से स्टार्ट किया था, किस किस तरह की कलेक्शंस बनाई आपने? मैंने इनिशियली स्टार्ट तो प्रेटवेयर से किया था और उसमें हमें बहुत सक्सेस मिली क्योंकि हमारा बजट बहुत बजट फ्रेंडली क्लोथिंग होती थी। एंड आई पर्सनली फील कि मैंने और आगा नूर ने हमारा हमारा कॉन्सेप्ट ही यही होता था कि जो आए वो कुछ ना कुछ खरीद के जरूर लेकर जाए। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम देन वी started showcasing single kurtas हुँ, or separate pants or separate stoles. If you want to combine them, you can spend, let's say, £100. But if you want to spend separately, तो आप 35 पाउंड में भी एक शर्ट ले सकते हैं। हुँ, हुँ, 30 पाउंड में आप एक लेदर ट्राउजर ले सकते हैं। 10-15 पाउंड में आप एक लेदर स्टोल ले सकते हैं। तो हुँ, अगर आप उसको ब्रेकअप में देखें तो आप बाय द एंड ऑफ द डे जो आप बाकी 100 पाउंड का जोड़ा बेच सकते हैं, पर वो आप अपने क्लाइंट को आप वो साइकी दे रहे होते हैं कि आपको ये 35 पाउंड में कमीज मिल गया है, या आप घर से इसको मिक्स एंड मैच कर लेते हैं। सो हुँ, दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी सिंस वी इंट्रोड्यूस्ड एंड हुँ, व्हाट आई लाइक अबाउट इट कि इट रियली हिट द मार्केट और हुँ, हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हुआ। सो हुँ, बजट फ्रेंडली ड्रेस वेयर में हुँ, मैंने बहुत काम किया। फिर 2015 ऑनवर्ड्स मुझे अच्छा रिस्पांस जो था वो सेमी फॉर्मल पे मिलना शुरू हो गया था। हुँ, तो देन वी स्टार्टेड इनटू सेमी फॉर्मल। उसमें फिर हमने 2-3 कैटेगरीज करनी बिकॉज़ उसमें लग्जरी फॉर्मल भी था कि जो थोड़ा हुँ, थोड़ा बहुत हेवी हो जाते हैं बट नॉट ब्राइडल, बट हुँ, विद द लाइक फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ऑफ ब्राइड। तो हुँ, हमने लाइन इंट्रोड्यूस कराई। And by 2019, I guess, then I had very exclusive fashion shows almost at 4-5 international places. We started from Dubai, we went to Oslo, we went to Geneva, we went to London Fashion Week. और फिर उस टाइम पे मैंने ये डिसीजन लिया था कि अब मैं completely ब्राइडल में आऊंगी। हुँ, और उसको बिल्कुल अपॉइंटमेंट और कस्टमाइज्ड कर दूंगी बिकॉज वी वर डूइंग वेल। और स्पेशली जो पाकिस्तान की कम्युनिटी बाहर होती है उनको बहुत पसंद आते थे हमारे कपड़े। हुँ, बट दिस वाज द जर्नी फ्रॉम प्रेट टिल ब्राइडल। हुँ, हुँ। सो बीइंग अ फैशन जी। डिज़ाइनर, जब आप पाकिस्तान में थीं, पाकिस्तान में इतने सारे डिज़ाइनर्स हैं, क्या चैलेंजेस फेस किए आपने? शुरू में कोई चैलेंजेस आए या स्मूथली आप मार्केट में आ गईं और इन होकर आपकी नाम अपनी जगह, नाम और जगह बनाने में कामयाब हो गईं फ़ौरन? राहत जिस वक़्त मैंने शुरू किया उस वक़्त इतनी ज़्यादा सैचुरेशन नहीं थी जितनी अब है। हुँ, मतलब कुछ डिज़ाइनर्स होते थे, बाकी जो थे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे या वो हुँ, स्टूडियो कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम लोग कर रहे थे। बट शॉप्स का या उस तरह से ये जो मल्टी हेड मशीन्स के ज़रिए आप काम कर रहे हैं, वो उस तरह से नहीं था। हुँ, सो मार्केट में स्पेस मौजूद थी व्हेन आई स्टार्टेड। आई एम हुँ, टॉकिंग अबाउट 2005। हुँ, ग्रेजुअली ऑब्वियसली वो सैचुरेट होना शुरू की ये चीज़ हमारे फैशन स्कूल के जब डिज़ाइन स्कूल्स बनना शुरू हुए, वहाँ से ग्रेजुएट्स हुँ, निकले, इंटर्नशिप्स आई। Then I started feeling कि then we need to cater our own market. हमें कोई ना कोई niche बनानी पड़ेगी कि हुँ, why हुँ, we are different from others. हुँ, Why people will come to Sam? Why they will हुँ, not go to some other place? हुँ, तो फिर हमने उसके अंदर एक पर्सनल टच देने की कोशिश की। स्टूडियो ऐसा बनाया कि जो कि एक बड़ा होमली लाउंज का कॉन्सेप्ट देता हो, जहाँ हुँ, पे अगर कोई खातून आई है अपनी बेटी को लेके तो वो बड़े उनको ये ना लगे वो शॉप में बैठी हैं। हुँ, So हुँ, she's sitting in a lounge kind of a setup and having cup of tea and discussing things. So मुझे challenges उस तरह से नहीं आए। बाद में ये था कि जब हमने ग्लोबली इसको शुरू किया, आई थिंक ग्लोबली आई स्टार्टेड इन 2010। हुँ, 2010-11 से मैंने ग्लोबली स्टार्ट करना शुरू किया था। तो तब भी मार्केट के अंदर गुंजाइश भी मौजूद थी, लोग काम भी हुँ, कर रहे थे। और आपको एक बात बताऊँ, अगर आपकी नीयत अच्छी है और आप अपने कस्टमर के साथ लॉयल हैं, बिल्कुल, तो फिर अल्लाह खुद भी रास्ते खोल देता है। बिल्कुल, मुझे अभी तक बिल्कुल। लोगों की कॉल्स आती हैं कि हमने आपसे ही बनवाना है, आप ही रिकमेंड करें। मैं बताती हूँ कि आप कहीं मतलब और अच्छे लोगों के नाम बताती हूँ। हुँ, बट योर सिंसियरिटी मैटर्स और फिर अल्लाह हुँ, आपको उस तरह नवाज़ता भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक जब ब्राइडल जोड़ा अगर बनाते हैं, तो उसमें आप अपने कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स देखती हैं और किस तरह उन्हें सजेस्ट करती हैं? उनका बजट, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें
किस तरह आप उनको उनके लिए डिज़ाइन करती हैं? राहत, मैं ये समझती हूँ कि डिजाइनर का काम ये होना चाहिए कि वो कस्टमर को अंडरस्टैंड करे और उसको हुँ, एजुकेट भी करे। आप बिल्कुल। अगर कोई बहुत ज्यादा भी पैसे आप दे के तो आप कोई चीज भी बना सकते हैं, वो तो आप कहीं से भी जाएं और चीजें लें और बना लें। हुँ, पीपल कम टू डिजाइनर फॉर टू थिंग्स। वन, हुँ, की कोई बहुत ही एक्सक्लूसिविटी की वजह से ऑब्वियसली हुँ, उनको कस्टमाइज्ड कोई चीज चाहिए होती है, या फिर वो अपने एक बजट के अंदर खेलना चाहते होते हैं। हुँ, And that is the time when designer should use his or her creativity, कि वो एक उस महंगी चीज को, या अगर कोई चीज अफोर्ड वो नहीं कर पा रहे, तो आप उनको इस तरह से एजुकेट करें कि आप इसमें ये मिक्स एंड मैच करके इसको आप बजट फ्रेंडली भी कर सकते हैं, हुँ, और ये खूबसूरत भी लगेगा। बिल्कुल। बल्कि जहाँ पे लोग मुझे ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पे ये फजूल खर्ची की तरफ जा रहे हैं, या फिर हुँ, इसकी जरूरत नहीं है, हम इस तरह से भी करके इसको बना सकते हैं, हुँ, तो हमें डेफिनेटली अपने क्लाइंट को गाइड करना चाहिए। सो आई गेस के ब्राइड के अंदर मैं यही देखती हूँ कि ब्राइड का कंफर्ट लेवल क्या है, अब वो किस तरह की ज्वेलरी में कंफर्टेबल होगी, और हुँ, ऑब्वियसली पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका दो ही पॉइंट्स होते हैं। पहला तो हुँ, यकीनन उनकी बच्ची का या उनकी बहू की खुशी होती है, और दूसरा उनका एक सर्टेन बजट या एक सर्टेन हुँ, उन्होंने अपने माइंड में एक पर्सपेक्टिव तैयार किया होता है कि ऐसा हो, तो उसको सेटिस्फाई करना ही डिजाइनर का काम होता है। हुँ, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। कभी कोई ऐसा कस्टमर मिला कि वो कुछ डिज़ाइन करवा रहा हो, आपको लग रहा है कि ये अच्छा नहीं लगेगा और ज़बरदस्ती वो ज़्यादा पे करने पर भी राज़ी है और ज़िद्दी किस्म का कस्टमर है और आप बता रहे हैं उसको कि अच्छा कर लो, देखो इससे और अच्छा ये हो और वो अपनी बात पर कुछ लोग होते हैं, नहीं हमें तो ऐसे ही चाहिए। तो ऐसी कभी कोई सिचुएशन आई और अगर आई तो आपने कैसे उसको कन्विंस किया कि नहीं भाई ये सही है और ऐसा करो? बहुत दफा ऐसा आता है कि जैसे आपको शायद याद होगा कि आज से कुछ साल पहले, बल्कि जब हमने दोहा में भी शो किया था, 2014 में किया था आई गेस, 16, 16, 13, 16 जी, उसमें हुँ, जब हमने किया शो, तो बहुत फ्लोई ड्रेसेस का तब फैशन था, हुँ, तेल हुँ, वाले ड्रेसेस और बहुत ज्यादा। तो अब देयर वाज अ वन क्लाइंट केम टू मी, और उनकी जो हाइट थी वो जरा शॉर्ट थी, सो आई वाज हुँ, सजेस्टिंग देम कि आप बजाय इस तरफ जाने के, वी कैन प्ले इन सो मेनी अदर वेज। तो हुँ, हम हुँ, हुँ, उसको, और उसके अंदर हमारा बजट भी कट जाएगा और वो आपको हुँ, खूबसूरत भी लगेगा, हुँ, क्योंकि हुँ, आपने अपनी फिजिक भी देखनी है कि वो आपको किस तरह से सूट कर रहा है। हुँ, बट दे वर एडमेंट। तो हुँ, फिर हमने उनको सेक्शंस के अंदर ड्रेस को डिजाइन करके दिया था, कि हुँ, टेल को सेपरेट बनाया था, हुँ, ताकि वो आप अटैच कर लें और फिर जब आप उतारना चाहें तो आप उतार भी सकते हैं, ताकि वो आपके यूज में भी आ सके। अदरवाइज इतनी हुँ, लंबी टेल में आप बस कपड़ा भी जाया कर रहे हैं, पैसा भी जाया कर रहे हैं, और जो ज्यादा मेरे लिए फिक्रमंद बात थी कि वो आप पे अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर हुँ, हमने उनको हुँ, दोनों ऑप्शंस दी, पूरी वॉक करा के दी, हुँ। फिर शूज पहना के डिफरेंट ट्राई कराया, एंड देन वी मेड हर कंफर्टेबल। ओके, दैट्स वेरी गुड। सर कितने फैशन शोज़ में आपने थ्रू आउट एज़ अ डिज़ाइनर कितने फैशन शोज़ में पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर? राहत, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो हाँ, याद नहीं एग्ज़ैक्ट है, नंबर नहीं, लेकिन जस्ट रैंडमली। ऑलमोस्ट आई गेस आई थिंक 18 से 19 मैंने ओके, फैशन शोज जो हैं, वो ये मैं ग्लोबली बात कर। अच्छा, ओके। पाकिस्तान में आपको मैं मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान में मैंने फैशन शो उस तरह से किए ही नहीं। हमारा ये होता अच्छा। था कि हम एग्जीबिशंस कर लेते थे या हम ओपन हुँ। हाउस कर लेते थे, तो दैट वाज मोर देन इनफ। हुँ, हुँ, यहाँ हुँ। पे ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा मिलना मिलाना है, हुँ, हुँ, हुँ। आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है, आपको किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये हुँ, व्हाट आई एम थिंकिंग। और हुँ, मेरे साथ एक अच्छी गुड लक ये थी कि मेरे दोस्त सब बहुत अच्छे थे, तो जिस जिसकी भी बच्ची की कोई शादी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वो वैसे ही कह हुँ। देता था कि जाके सैम आंटी के पास डिस्कस कर दो। सो वी डोंट नीड टू showcase our collection हुँ, every 4 months or 3 months or annually, because हुँ, people keep on coming going। तो कोई डिनर हो रहा है, पार्टी हो रही है,
कोई खाना है या कोई फंक्शन है फैमिली में, so they keep on seeing our collection. So we were not very much focused on having a fashion show to showcase our collection to the people inside the country, because they keep on coming to our offices and outlets and my studio, and they were very much well aware कि क्या बन रहा है, तो उनको नहीं। ग्लोबली मुझे इसलिए लगता था कि साल में एक या दो दफा, लंदन में तो हम दो दफा बड़ा रेगुलर फीचर, कितना अच्छा रहा मेरा, क्योंकि ऑटम कलेक्शन एंड स्प्रिंग कलेक्शन, एंड सेम गोज विद दी अपना में ना यूएस में, कि दो कलेक्शंस आपको देनी चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ सबको नहीं जानती, तो उनके लिए वो एक प्लेटफॉर्म बड़ा जरूरी है। वहाँ यू कैन गेट बायर्स, यू कैन गेट क्लाइंट्स, एंड देन यू कैन गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। तो लाहौर में तो माशाल्लाह कभी ऐसी जरूरत ही नहीं हुई कि हमें ऑर्डर्स के लिए किसी को कहना पड़े, इसलिए यहाँ मेरा फोकस शोज की निस्बत ओपन हाउसेस में होता है। अच्छा, अच्छा। So when you participate in a fashion show, what is your target? What do you want to get out of it? कि फैशन अच्छा, शो से मैं क्या मेरी आपका हासिल क्या है? आप नाम क्रिएट करना चाहते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, या क्या उससे गेन, क्या आपका क्या फोकस होता है? अच्छा, इसको मैंने थ्री कैटेगरीज में करूंगी। जब शुरू में मैं करती थी तो मेरा गेन होता था कि कपड़े सेल हो जाए, ऑर्डर मिल जाए। मतलब कि ये जितनी जल्दी हो सकता है आप दे दें, सैंपल्स रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट सेल देम ऑफ। और आपको पता है कि हमने वहाँ हर जगह हम यही कर रहे होते थे कि बस ओके, एंड लकीली बहुत अच्छे हमें क्लाइंट मिल जाते थे, दोस्त हु कैन बाय इन बल्क, एंड आपने कलेक्शन एक बनाई है। अब रैंप के ऊपर आपको पता है कि 10 से 12 जोड़ों की एक कलेक्शन बनती है, और उसके अलावा आप वैसे कुछ ले जाएं तो आपके लिए वो 30-40 कपड़े निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है, अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाते थे। But when you started growing your business and you understanding what are the dynamics and what is the purpose of fashion show, तो फिर ख्याल आया कि नहीं, सैंपल्स को रिटेन करना है, इन पे ऑर्डर्स बुक करने हैं और इनको वापस लेके जाना है, और फिर एक एक ड्रेस के ऊपर 5-5 6-6 ऑर्डर्स डिलीवर करने हैं। इस खाली एक पीस को सेल करना शुड नॉट बी योर फाइनल डेस्टिनेशन। सो फिर बिल्कुल। सेकेंड स्टेज पे आई वाज मोर फोकस्ड ऑन बुकिंग ऑर्डर्स, के जितने ऑर्डर्स मिल जाएं, आप सेल बेशक कुछ ना करें लेकिन ऑर्डर्स लेके जाएं, ताकि अगले 3-4 महीने की आपकी वर्किंग होनी चाहिए। एंड थर्ड स्टेज, I personally feel when I become more mature. So then on fashion shows, I wanted to give my concept. So for me, when at that stage, fashion show and exhibition, ये दोनों चीजें सेपरेट हो गई थी, क्योंकि रैम पे आप अपना कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं, आप अपना एक स्कूल ऑफ थॉट दे रहे होते हैं, आप अपनी स्टोरी बिल्ड कर रहे होते हैं कि दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, which is at times completely different than the uh, from the consumer end, कि हो सकता है खरीदने वाले वो ना खरीदना चाह रहे हो, लेकिन वो एक रैम्प की एक आपको मेरे से बेहतर पता होगा, रैम्प का एक अपना मैजिक होता है, नो जिसमें डाउट। उसमें आपने और जिसको उस मैजिक की आदत पड़ जाए। अभी मैं बैठी यही सोच रही थी, अभी एग्जैक्टली मैं ये सोच रही थी, क्योंकि मैं खुद इवेंट से हूँ, कि जिसको इवेंट्स का जो एडिक्शन हो जाती है ना, वो कहीं और तो होता ही नहीं। मैं ये सोच रही थी कि सैम ने कैसे छोड़ दिया। बहुत मुश्किल था। सो जो रैंप का मैजिक होता है, और जिस तरह आप शोज करती थी, मर्सिडीज बेंज एंड देन इंटरनेशनल स्टार्स आर कमिंग, शो स्टॉपर, सो एग्जैक्टली। उसमें फिर आप उस वक्त आप मेच्योर भी इतने हो चुके होते हैं, और आप ये नहीं सोच रहे होते कि ये मैंने अगर 10 जोड़े बनाए तो मैंने बेचने हैं। फिर आप ये भी नहीं सोच रहे होते कि इन 10 के ऊपर मैंने 10 ऑर्डर लेने हैं। फिर आप सोच रहे होते हैं कि मैंने एक अपनी जो है टाइटल देना है, मैंने एक स्टोरी देनी है कि दिस वाज बिल्कुल। माय स्कूल ऑफ थॉट, आई वांटेड टू वर्क ऑन सस्टेनेबल फैशन, एंड दिस इज। फिर आपका पूरा ना साइकिल जो है, आपका म्यूजिक, आपका पूरा जॉनरा उस पूरे स्कूल ऑफ थॉट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। कि अगर बिल्कुल। आपने क्लासिकल में जा रहे हैं तो आपकी ड्रेस थीम भी वैसी होनी चाहिए, म्यूजिक भी वैसा होना चाहिए, स्टोरी लाइन भी वैसी होनी चाहिए, टाइटल ऑफ कलेक्शन भी वैसी होनी चाहिए। सो these are the three different ways. That's how I played. बिल्कुल ज़बरदस्त। और सैम, जब ये पूरी एक मेस्मराइजिंग, एक इतने आप ग्लैमर में रह रहे होते हैं, लाइक मुझे लगता है ये इंसान का पैशन बन जाता है। ये सारी चीज़ें आपके इतना, ये कर ही वो लोग, करते ही वो लोग हैं जिनका पैशन हो, क्योंकि इन चीज़ों में स्ट्रेस इतना है कि हर बंदा हैंडल कर भी नहीं सकता ये। तो जब आपने डिसाइड किया कि अब फाइनली मैं यहाँ यहाँ से क्विट करूँगी,
किस वजह से आपने डिसाइड किया और वाज इट इजी फॉर यू टू डिसाइड? क्योंकि आई एम श्योर जिस चीज़ पे इतनी मेहनत की होती है, उसको एक ब्रांड बनाया होता है, एक पूरा एम्पायर खड़ा करके उससे निकल जाना, इट्स नॉट इजी। Rahul, it was a very difficult decision, no doubt, हम्म। but it was a very logical decision. हम्म। Because मेरी सारी की सारी टारगेट ऑडियंस जो थी या मार्केट जो थी वो मैनचेस्टर बेस्ड थी, यूरोप बेस्ड थी। एट वन पॉइंट इन टाइम अगर आपको याद हो तो 2020 में और 2021 तक, मतलब पूरा 1 ईयर जो था वो शॉप्स बंद थी। बन रही बल्कि थी जी। एक टाइम पर दो लोग इकट्ठे शॉप में भी नहीं, पाकिस्तान में सब कुछ खुला था। अच्छा, बिल्कुल। उस टाइम पे उन लोगों ने सस्टेन किया जिनके बिजनेसेस पाकिस्तान में थे, क्योंकि अच्छा। पाकिस्तान में शादियां भी हो रही थी और काम भी हम्म। हो रहा था। बिल्कुल। बट बाहर से डीप लॉकडाउन था, हम्म। फ्लाइट्स नहीं जा रही थी, ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पा रहे थे। हम्म। और दूसरा तो मैंने उसको बड़ा बैठ के एक बिजनेस डिसीजन लिया। इट वाज हम्म। नॉट अ पैशनेट डिसीजन, इट हम्म। वाज अ बिजनेस डिसीजन दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग विद मी, अलाइंड विद मी, डिपेंडेंट ऑन मी। और हम्म। अगर मैं उनको टाइम के ऊपर उनकी सैलरीज और उनकी चीजों को अगर मैं 2 इयर्स के लिए उनको बिठा के सिर्फ सैम्पलिंग करा रही हूँ, बिल्कुल। तो फॉर मी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट हम्म। वाज नॉट वेरी आई गेस के फीजिबल। हाँ। प्रॉफिटेबल थिंग, रीजनेबल हम्म। थिंग। एंड अदर थिंग इज कि जो जो जोड़े अगर मैं सैम्पलिंग कराकर हम्म। 2020 में रख लूं तो मुझे नहीं पता कि वो 2022 में बिकेंगे भी क्या कि नहीं होगा, हाँ बिकेंगे। बिल्कुल। It was purely a business decision, not from my heart, from my हम्म। brain, you can say. But हम्म। जो आपका second part है question का, definitely I miss all that thing, and I always believe कि I will try again, and I will definitely come to, you understand कि इसका एक अपना magic है, इसका एक अपना जो बैक स्टेज की एक वो थ्रिल होती है, गहमा एक गहमी जो वो, होती है। और जो एक वो बैडनेस चल रही होती है, सो वो आप मिस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, वो एक उसको तो अपनी खैर जगह नहीं पर। ख़त्म कर सकते। तो अब बताएं, अपने नए नए जर्नी की तरफ आते हैं। आपके प्रेसिडेंट वुमेन चैम्बर हैं आप लाहौर की, ये कैसे, ये जी, इधर आपने कब स्टार्ट किया, कैसे इस तरफ आना हुआ? अच्छा, उसमें ये था क्योंकि मेरा फोकस जो था कपड़ों की वजह से, और सिंस आई वाज इनटू फीमेल ड्रेसेस, या आपकी कह लें ब्राइडल्स में या इसमें, हम्म। तो मेरा ज्यादा जो मिलना जुलना था, जो मेरी टारगेट ऑडियंस भी थी हम्म। वो सारी खवातीन ही थी। हम्म। तो मुझे फिर एक ऑफर आई विमेन चैम्बर लाहौर की तरफ से कि आपको एज अ प्रेसिडेंट उसमें आना है। एंड द हम्म। फोकस वाज हाउ टू डेवलप small businesses हम्म। which are women-led businesses, हम्म। and to give them reach to the national level, to the international level. हम्म। तो मुझे उसमें इसलिए मजा आने लग गया क्योंकि वो सारा कुछ मेरे से रिलेटेड था। हम्म। और उसमें बहुत सी खवातीन कह लें या बच्चियां कह लें, दोज हु वर इनटू टेक्सटाइल, और हम्म। वो अपना नया नया ब्रांड बनाया और उनको नहीं समझ में आ रही कि शो कहाँ हम्म। करना है। हम्म। ऑब्वियसली जिस तरह अगर मैंने आपके साथ शो किया है तो उसमें मैं मुझे बहुत अच्छा लगा आप तक पहुंचने में। हम्म। आपके ब्रांड का एक नाम था, फिर आपने हम्म। सिलेक्ट किया, वहां हम्म। आए। सो आई कुड गिव देम ऑल दोज रेफरेंसेस एज वेल। हम्म। तो उसमें मैं ब्रांड बिल्डिंग की तरफ उसमें फिर मुझे दो फायदे हुए। एक तो ये कि एक तो वो मेरा एक एक जो भी मेरा एक टाइटल था उससे वो हम्म। रिलेटेबल भी था कि आई एम टू अपलिफ्ट वुमेन ऑफ पाकिस्तान। हम्म। और सेकेंडली वो मुझे इसलिए रिलेटेबल लगा क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी वेरी पैशनेट कि ये वाला कपड़ा जो है ये इधर बिकेगा, इसके हम्म। ऐसे डिजाइन कर लो, हम्म। इसकी प्राइस रेंज ऐसे रखो। और अगर कोई ऑर्गेनाइजर मेरा ऑस्लो बैठा हुआ है और वो भी हम्म। फैशन शो कर रहा है तो आई कैन गेट यू कनेक्टेड विद देम। हम्म। सो दैट्स हाउ देन आई वाज बीइंग पार्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव हम्म। एज अ जेंडर एडवाइजर। उसमें भी मेरा लेंस क्योंकि जेंडर की तरफ भी था, तो आई वाज वेरी हम्म। open about it, and I was outreaching women that what kind of हम्म। businesses you want to do. और फिर उसमें मैं मजे की आपको बात बताऊं कि हमारा इनिशिएटिव एक ई कॉमर्स का था। After COVID, the whole world was evolving around internet and online businesses. So again, that was close to my heart. तो हमने उसमें incubation centers
और इस तरह की चीजें बनानी शुरू की कि जहाँ पे आप अपनी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने हम्म। बिजनेसेस को रन कर सकें। सो पेरेंट्स से ये नहीं लगता कि ये आपस में इंटर रिलेटेड है, बट डीपली आप देखें तो ये सारा कुछ एक दूसरे से लिंक अप कर जाता है। हाँ, डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। और आप माशाल्लाह से आप अपना सारा एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे यूटिलाइज़ कर रही हैं दूसरों को अपलिफ्ट करने में, तो ये तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना काबिल तहसीन है। तो सैम मुझे थैंक ये बताएँ, ये जो वुमेन चैम्बर है इसमें कितनी लेडीज़ इसकी मेंबर हैं और आप लोगों के मेन एजेंडा या गोल्स क्या हैं वहाँ पर? देखिए इसमें बेसिकली तो हमारा जो वुमेन चैम्बर है वो वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर काम करता है कि हुँ, आपके ऊपर जो हर खातून है उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए हुँ, और उसकी फाइनेंशियल इंक्लूजन होनी चाहिए जितने भी वो बिजनेसेस कर रही है ताकि वो पाकिस्तान की फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन सके। हुँ, अब उसमें वो बिजनेस कोई भी कर रही है, चाहे वो टेक्सटाइल का कर रही है, हुँ, कॉस्मेटिक का कर रही है, अगर उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं लोन्स लेने में, उनको अपने बिजनेस को स्प्रेड करने में, तो चैम्बर्स जो है उनकी जॉब ये होती है कि अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है तो वो आप ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा सकें। हुँ, इसी सिलसिले में फिर आई थिंक 2022 में या 23 में मैंने दोबारा लंदन फैशन वीक किया, बट नॉट एज डिजाइनर। हुँ, Then I did as President Women Chamber Lahore, and I took a delegation of 8 to 10 people जो लड़कियां ने नया नया काम शुरू किया था। सो हुँ, उनके अमेज़िंग। कपड़ों को हमने शोकेस किया हुँ, और उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया जहां वो अपनी और यंग बच्चियां थी, हुँ, few were graduate just got graduated from हुँ, NCA, from फैशन स्कूल ऑफ डिजाइन, और हुँ, उनको हमने फिर वो स्पेस देनी शुरू की। तो हुँ, ये बाज़ाहिर लगता नहीं है कि आपस में मिलता है, लेकिन जब इसके अंदर आप गहराई में जाएं तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा आपस में इंटरलिंक कर जाती हैं। अभी रिसेंटली हमने एक ग्रास रूट लेवल पर एक एनजीओ है, उन्होंने हमने उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की कि जहाँ पे वो सिलाई कढ़ाई सीख रही हैं या एम्ब्रॉयडरी हुँ, सीख रही हैं। वी मेक श्योर कि वी गिव देम वैल्यू एडिशन के, इस तरह की सिलाई कढ़ाई से कोई फायदा नहीं होगा आपको, हम सैंपल्स देते हैं, आप हुँ, वो हुँ, बनाएं। एंड एट द सेकंड एंड और ऑन द अदर एंड वी गिव देम द आउटरीच ऑफ द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हुँ, जहाँ पे उन डिजाइनर्स ने उनके काम को पिक एंड चूज किया, दे हुँ, इन्वेस्टेड इन देम, और फिर वही कढ़ाइयाँ जो शायद हमारे हुंजा में या सवात में बैठी खातून बना रही थी, हुँ, हमारे कुछ डिजाइनर ने उनको जंप सूट्स के ऊपर करके उनको हुँ, मिलान के फैशन वीक में उनको हुँ, रनवे दिया। सो हुँ, इट वाज अ ह्यूज न्यू प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ देम। बिल्कुल। सो दिस काइंड ऑफ वर्क वी आर डूइंग। जी। दैट्स अमेजिंग, ऑसम। अच्छा, ये चैम्बर जो है लोगों औरतों को किस तरह से एम्पावर करता है? क्या वो जो लेस फॉर्च्यूनेट हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी जाती है, या किस तरह से आप लोग सपोर्ट करते हैं लेडीज़ को यहाँ पर? इसमें दो हिस्से हैं। राहत हमारे चैम्बर में जो है, टोटल पाकिस्तान के अंदर काफी चैम्बर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज चैम्बर्स हैं। हुँ, विमेन चैम्बर्स जो है पंजाब के अंदर जैसे 12 विमेन चैम्बर्स हैं और वो बहुत ग्रास रूट लेवल पर भी हैं। अब इसमें दो क्लासेस हैं, एक कॉर्पोरेट क्लास होती है और एक एसोसिएट क्लास होती है। हुँ, तो अच्छा, अब एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारी जो खवातीन है उनको लोन अगर मिलना है तो हम ये कहते थे कि इनको एक अलहदा कैटेगरी दे, स्टेट बैंक है या जो डिफरेंट बैंक्स हैं हुँ, वो हुँ, एक हुँ, अलहदा कैटेगरी के अंदर इनको हुँ, हैंडल करें, क्योंकि हुँ, बहुत सी खवातीन हैं वो उस कैटेगरी से निकल चुकी हैं कि जिसमें उनको 1 लाख 2 लाख रुपए लोन चाहिए होता है, क्योंकि वो उससे हुँ, जरा बेहतर काम कर रही हैं, उनको हुँ, बड़ी हुँ, इक्विटी चाहिए। हुँ, आ, और कुछ ऐसी हैं, अगर अगर उनको ज्यादा चाहिए भी तो वो जो ज्यादा वाली कैटेगरी है वो हुँ, बहुत करोड़ों में पैसे हैं, और वो हुँ, हमारी एक एसएमई को नहीं चाहिए, उसको हुँ, एक दरमियान में एक पूल चाहिए था। तो हुँ, उसके लिए फिर हमने डिफरेंट पॉलिसीज बैंक्स ने मिलके चैम्बर्स के साथ बनाई कि जैसे हम उनको डेटा देते हैं कि अगर मेरे पास 10,000 औरत है और उस 10,000 औरत में से 5,000 औरत की ये नीड है, उसके हुँ, हिसाब से पॉलिसी बनाए। फिर हम रिकमेंडेशंस भेजते हैं मिनिस्ट्रीज को ताकि हुँ, वो उसको हैंडल कर सकें। सो अभी रिसेंटली कोलेट्रल फ्री
दो तीन तरीके से जो आपने सवाल का आपका दूसरा हिस्सा कि हेल्प कैसे करते हैं, हम्म फाइनेंशियल हेल्प। हम्म तो फाइनेंशियल हेल्प चेंबर खुद से पैसे नहीं देता। हम्म चेंबर कैन गेट देम कनेक्टेड विद दोज बॉडीज जो कि ओके गवर्नमेंट ने बनाई है, जी, जो हम्म कि आपको कोलेटरल फ्री लोन दे सकती हैं, ओके आपको स्टार्टअप लोन दे सकती हैं, आपको रोजगार का लोन दे सकती हैं। तो और या फिर ऐसी एनजीओज हैं जो कि आपका अगर बिजनेस मॉडल उनको पसंद आ गया तो हम्म वो उसके अंदर आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट दे सकती है। सो ओके दैट्स हाउ वी वर्क। ओके दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा चलिए, ये तो सारी हुई बात कि उनको बिजनेस में कैसे सपोर्ट हो रही है, क्या हो रहा है। क्या आपके चैम्बर में, क्योंकि औरतों की लाइफ में खाली, अब पहले तो मैं आपसे ही पूछती हूँ, आपकी फैमिली ने आपको आपके पूरे जर्नी में किस तरह सपोर्ट किया? उनकी सपोर्ट आपको हासिल रही, या आप घर की भी जिम्मेदारियां निभाती थी, या आप बिल्कुल माइंड फ्री होकर अपना काम करती थी? देखिए, मैं आपको वैसे तो मैं नॉर्मल आपको जवाब तो मैं यही दूंगी कि मुझे कोई इशू नहीं आया, बिकॉज दे वर वेरी सपोर्टिव। हम्म लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में या वैसे भी एक बहैसियत औरत दुनिया में हम्म कहीं पे भी है, हम्म और अगर स्पेशली उसका कहीं दूर दूर से भी ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो हम्म हम मेंटली वी आर वेरी मच अटैच्ड विद आवर फैमिलीज। बिल्कुल हमें कोई ना भी कहे तो हमें ये लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बेशक आपका हस्बैंड बहुत सपोर्टिव भी हो, बट आपको दूर अंदर कहीं ये गिल्ट होता है कि अपने बच्चों की तालीम पे उनको पिक एंड ड्रॉप करना है, उनकी उनकी स्कूलिंग है, ये आपका फर्ज है, क्योंकि हमारी हम्म तरबियत ऐसी हुई होती है। हम्म तो सो आई पर्सनली फील कि हम खवातीन को अब इसमें से निकलना चाहिए, बिकॉज वर्ल्ड इज इवॉल्विंग। हम्म अब ये नहीं है कि ये काम औरत का है, ये मर्द का है। हम्म हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा बर्डन कर देते हैं। आई हम्म माई सेल्फ थिंक कि एट टाइम्स आई एम टू हार्श ऑन माई सेल्फ, हम्म बिकॉज आई कोई मुझे ना भी जिम्मेदारी दे रहा हो, आई वॉन्ट टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल ये बिल्कुल मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, इनको पढ़ाना, इनको लिखाना है, हम्म घर की सफाई, मेंटेनेंस, स्टाफ को हैंडल करना, इट शुड बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट हम्म वी नीड टू टेक एट टाइम्स। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं एक सेमिनार अटेंड कर रही थी, और हम बहुत सी लेवल की जो हम्म कॉर्पोरेट में लीडरशिप पोजीशन पर खवातीन है, हम्म तो डिस्कशन के अंदर आप यकीन मानिए कि बहुत सी खवातीन का गिल्ट ही ये था, हम्म दोज हु आर प्लेइंग एक्सेप्शनली ग्रेट वर्क एट ग्लोबल लेवल। और हम्म वो मतलब किसी भी कॉर्पोरेट की कंपनी की वो सीईओ हैं, और वो हम्म सस्टेनेबिलिटी को हेल्प करती हैं, और वो हम्म लीडरशिप देख रही हैं। बट वंस यू स्टार्ट ओपनिंग अप विद देम, तो उनका जो अगर कोई गिल्ट था या कॉन्शियस में थी, तो था कि वो फलां टाइम पे मैं अपने बच्चे के फुटबॉल के मैच को देखने नहीं गई, फलां टाइम पे मैंने पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड नहीं की। हम्म So I concluded this thing that we women are always in guilt. We need हम्म to think about it that we should now liberate ourselves. And we दैट्स should ट्रू think about it that, I mean, we should not be very harsh on ourselves. We need हम्म to give space to ourselves. We बिल्कुल need to बिल्कुल appreciate ourselves. बिल्कुल बिल्कुल जी। हम हर चीज़ का ब्लेम अपने आप को ही देते हैं, क्योंकि हमें हमारा कल्चर ही ऐसा है, हमें सिखाया गया है कि हमसे पहले हमारी फैमिली, हमारी प्रायोरिटी हमारी फैमिली होती है। हम पहले जब तक हस्बैंड को खाना नहीं देंगे हम नहीं खाएंगे, पहले बच्चों को खिला दें फिर हम खाएंगे। हर चीज़ में तो हम अपनी फैमिली को आगे रखते हैं, मसला हमारे साथ ही है। अच्छा ये बताएं सैम कि बिल्कुल। आपकी ये जो विमेन चैम्बर है, ये अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ औरतों की कुछ मेंटल हेल्थ पे भी कुछ काम करती है, या खाली प्रोफेशनल लाइफ पर ही काम करती है? नहीं, मेंटल हेल्थ पे तो देखिए इस वक्त हम तो इसको मैं खुद इस एंगल से देखती हूँ कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ नहीं है तो आप तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा ही नहीं सकते हैं, बिकॉज यू आर बिल्कुल टू मच स्टक्ड अप एंड यू आर टू हम्म मच, you are not utilizing your all हम्म capacity, full capacity, तो आप फिर काम कैसे करेंगे? सो मेंटल हम्म हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल बैगेज होते हैं कई खवातीन के ऊपर, हम्म कि वो समझती हैं कि वो एक ये कह देना चाहिए कि मुझे कि वो एक कॉन्फिडेंस के क्लैश का शिकार होती हैं कि हमसे ये हम्म हो नहीं पाएगा। फिर हम्म एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर मैंने फर्ज करें लोन लिया है और मैंने बिजनेस किया है और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हम्म ना मुझे मुआशरा माफ करेगा, ना मेरे घर वाले माफ करेंगे, और ना हम्म मैं खुद को माफ करूंगी। मतलब दिस इज द बिल्कुल साइकी ऑफ आवर सोसाइटी। लेकिन अगर बिल्कुल कोई मर्द है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया और उसका बिजनेस नहीं चला, तो उसके फैमिली वाले, उसके फ्रेंड्स, दे विल ऑलवेज टेल हिम कि यार एक दफा और ट्राई करके देख लो। लेकिन हम्म खातून की केस में
वो ये कहेंगे कि यार रहने दो, तुमने तो बाकी पैसे भी जाया कर देने, अपने बेटे को दे दो, शायद वो हम्म बेहतर कर ले तुमसे। तो हम्म हम बाय डीएनए हम इस तरह ग्रूम हो चुके हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस शैटर हो रहा है। और ये हम्म चीज जो आपने जिक्र किया मेंटल हेल्थ का, ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। हम्म और जो जो हमारी उम्रें ज्यादा होती हैं, हम उस एज ब्रैकेट में गुजरते हैं जब हम हमारे हम्म बच्चे बड़े हो गए हैं, तो हम्म, हम मजीद मेंटल हेल्थ का और मजीद डाउट के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। और जब एक खातून एक अपने पीक लेवल पर होती है, हम्म जहाँ वो अपनी बॉस की सिचुएशन में चल रही हम्म होती है, अपने बिजनेस को हेड कर रही होती है, इवन एट दैट टाइम शी इज गोइंग थ्रू सो मेनी हार्मोनल चेंजेस। उसमें हम्म, मेनोपॉज आ जाता है, उसके बिल्कुल। अंदर बहुत सी चीजें आती हैं, एंड दे ऑल हम्म, इफेक्ट सो टेरिबली ऑन बिल्कुल। योर वर्क progress. So we हम्म, need to address them in a एग्जैक्टली। very candid, yet in a very healthy manner. So we work on that, and we keep on having sessions. We try to engage those kind of motivational speakers and trainers के हम्म जो आपको आपके बारे में बताएं कि हम्म, आप में कितनी खूबियां हैं और आप क्या कुछ कर सकते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट। बस आपको पता होना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और फिर कहते हैं ना, है जज्बा हैं। जुनून तो हिम्मत ना हार। तो बस सैम, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। अब हम चल रहे हैं अपने एंड की तरफ, और मेरे आपसे दो जी, आखिरी के सवालात होंगे। एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आप चलें, पहले मैं सेकंड लास्ट पूछ लेती हूँ। आज के शो के बारे में आपका क्या ख्याल है, कैसा लगा आपको? आप यकीन करें कि मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी राहत आपसे मिलने के लिए, और आपका डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है और आप इस पे, लेकिन आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो खवातीन के लिए इतनी ज्यादा है कि हम बहुत अच्छे बाद कनेक्ट हुए, बट आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड। और थैंक यू अब सो मच। इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान में रात के 11:30 और बिल्कुल। का टाइम हो रहा है, और मैं पहले कंफ्यूज हो रही थी कि किस तरह मैं मैनेज करूंगी, बट आई वाज सो लुकिंग फॉरवर्ड to see you, to talk to थैंक you, यू। because you were one of the pioneers of the event organization, event management, and थैंक यू। uplifting women at that time when nobody was thinking about it. And थैंक यू। it was something like dream come true वाली बात है कि मेरी दोबारा आपसे मुलाकात हुई। And I थैंक यू। will request you कि आप प्लीज यहाँ पर भी उस तरह के इनिशिएटिव्स लेती रहा करें, क्योंकि बिल्कुल। आपकी पर्सनैलिटी में एक करिश्मा है और वो थैंक यू हम सो सबको मच। आपकी तरफ खींचता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सैम, हमारे देखने वाली ख़वातीन को, ऑडियंस को आप कोई एक अच्छा मैसेज देना चाहेंगी? देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि एक बहुत मशहूर डायरेक्टर की एक सेइंग थी कि अगर कोई अच्छी फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो उसकी बहुत सी रीजंस होती हैं। मे बी कास्ट ठीक नहीं है, या डेट ऑफ रिलीज ठीक नहीं है, या कोई भी वजह होती है। लेकिन जब कोई बुरी फिल्म हिट होती है तो वो मुआशरे की सोच की अक्कासी करती है। वो एक बिल्कुल। पूरा कल्ट होता है जो कि आपको उसकी तरफ, बुराई की तरफ धकेल रहा होता है। तो अगर हम आजकल में देखें तो हर बुरी चीज जो है उसको ज्यादा उसको हाईलाइट किया जा रहा होता है, उसकी तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो अगर हमने एज अ सोसाइटी सोचना है, और एक एक बहैसियत खातून और एक बहैसियत बिजनेस वुमन, मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने प्रिंसिपल्स को और अपनी चीजों को बेहतर रखें, क्योंकि एक मुतवाजन शख्सियत के साथ ही आप एक अच्छा घर बनाते हैं, और फिर वही अच्छा घर एक अच्छा मुआशरा बनता है, और फिर वही अच्छा मुआशरा एक बेहतर जिंदगी को सामने लेकर आता है। सो हमारी सही। मेंटल हेल्थ सबसे जरूरी है। So forget about ज़बरदस्त। everything. Think about yourself. जी, थैंक यू सैम, थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने thank के लिए। बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि आप सब ने you. सुना, कैसे सैम ने एक बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर कितनी कामयाब थी, उनका एक पैशन था, उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से 15 साल या 20 साल उस पर काम किया। फिर उधर से वो चेंज करके शिफ्ट होकर उन्होंने विमेन चैम्बर ज्वाइन की, और वहाँ भी वो किस अच्छे तरीके से अपने माशरे की औरतों की हेल्प कर रही हैं, उनको अपलिफ्ट कर रही हैं। तो देखें, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। हमें खुद आगे बढ़ना चाहिए, इनिशिएट लेना चाहिए, और इन सारी बातों में सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं हैं, खुद स्टेबल नहीं है, अब इमोशनली एंड मेंटली स्टेबल नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, और खुश रहिए, देखते रहिए कॉफ़ी विद राहत, ओनली ऑन टोरंटो 360 टीवी पर, हर सैटरडे को 12 PM पर। अल्लाह हाफ़िज़।